नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की पुस्तक रुचिरा भाग 3 द्वितीय पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य बिल की, वाणी आवाज, न नहीं, कदापि कभी भी, मैं श्रुता मैंने सुनी है। बिल की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी है। पंचतंत्र से लिया गया है ये। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके लेखक और इस कथा के बारे में। कि प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काक उलूकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु और पक्षी हैं। 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा है, इसीलिए पंचतंत्र इसका नाम पड़ा है। और इसकी जितनी भी कथाएं हैं, सभी कथाओं में पशु और पक्षियों की कथाएं हैं। पाठ का हिंदी अनुवाद देखिए। कस्मिंश्चित् वने खर नर खरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् किसी वने वन में खर नखर नाम का सिंह शेर प्रतिवसति स्म रहता था। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह वह कदाचित् कभी इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए क्षुधार्तः भूख से पीड़ित न किंचिद अपि न नहीं किंचिद अपि कुछ भी आहारम प्राप्तवान आहार को प्राप्त किया। एक बार इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसे कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकाम महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। ततः इसके बाद सूर्यास्त के समय में एकाम एक महतीं बहुत बड़ी गुफा को दृष्ट्वा देखकर सह उसने अचिंत्यत सोचा। इसके बाद शाम के समय या सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कः अपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चय से ही एतस्याम इस गुफा में रात्रि में कह अपि कोई भी जीव आगच्छति आता है। निश्चय से ही इस गुफा में रात्रि में कोई तो जीव आता है या कोई ना कोई जानवर तो आता है। अतः अत्र एव निगूढ़ः भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसीलिए अत्र एव यहीं पर ही निगूढ़ होकर या छिपकर तिष्ठामि बैठता हूँ इति इस प्रकार। इसलिए यहीं पर ही मैं छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे
गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रीगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच गुहायाः गुफा का स्वामी दधिपुच्छः दधिपुच्छ नाम का श्रीगालः सियार या गीदड़ समागच्छत आ गया। इसी बीच गुफा के स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहां पर आ गया। सह च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागतः। च और सह उसने, सह वह, यावत जब तक, पश्यति देखता है, तावत तब तक, सिंह पद पद्धति सिंह शेर के, पद पैरों के, पद्धति निशान या चिन्ह, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते गुहायाम गुफा में, प्रविष्टः प्रवेश किए हुए, दृश्यते दिखाई देते हैं, न च और न बही बाहर आगता दिखाई देते हैं। कि जब वह देखता है, अंदर जाता है, अंदर जाने के लिए देखता है, तब तक वह उसे दिखाई देता है कि यहाँ पर गुफा के अंदर शेर के पैरों के निशान जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वापस आते हुए उसके पैरों के चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि शेर अंदर गया है लेकिन बाहर वापस नहीं आया है। श्रीगालः अचिंत्यत, श्रीगालः सियार अचिंत्यत सोचने लगा। गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टः अस्मि, अहो अरे, विनष्टः अस्मि, यह तो विनाश हो रहा है, या मैं नष्ट हो रहा हूँ, या मैं उसके द्वारा मारा जाऊंगा। अरे मैं तो विनष्ट हो रहा हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। नूनम निश्चय से ही, अस्मिन इस, बिले बिल में, सिंह शेर अस्ति है, इति तर्कयामि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है या ऐसा प्रतीत हो रहा है। निश्चय से ही इस बिल में, इस गुफा में शेर है ऐसा प्रतीत हो रहा है। तत् किम करवाणी, तत् तो किम क्या, करवाणी करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, एवं इस प्रकार, विचिन्त्य सोचकर, दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्ध, दूरस्थ दूर से ही, रवम शब्द, कर्तुम करना, आरब्ध शुरू कर दिया। ऐसा सोचकर उसने दूर से ही आवाज करनी या दूर से ही शब्द करना या बोलना शुरू कर दिया। भो बिल, अरे गुफा, किम न स्मृसि, किम क्या, न नहीं, स्मृसि याद है, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समयः कृतः अस्ति यत् यद् अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। यन दो शब्दों से मिलकर बना है यत प्लस मया। यत की, मया मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समय शर्त कृत है की गई है या शर्त लगाई हुई है। यत की, यदा अहम, यदा जब, अहम मैं, बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापिस आऊंगा, तदा तब, त्वम तुम, माम मुझे, आकारयिष्यसि पुकारोगी। कि जब मैं तुम्हारे, मैंने, मेरी तुम्हारे साथ शर्त लगी हुई है, या मेरी तुम्हारे साथ यह शर्त है कि जब मैं बाहर से वापिस आऊंगा तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वं मां न आहवयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि यदि त्वं तुम, मां मुझे,
ना नहीं आहवयसी बुलाओगी या पुकारोगी तदा तब तरही तो अहम मैं द्वितीयम बिलम दूसरे बिल में यास्यामि चला जाऊंगा इति इस प्रकार कि अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा या दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। अथ इस प्रकार एतत् यह श्रुत्वा सुनकर सिंह शेर अचिंत्यत बोला सोचने लगा नूनम एषा गुहा स्वामिनम सदा सम आह्वानम करोति। नूनम निश्चय से ही एषः यह गुफा गुहा गुफा स्वामिनः स्वामी को अपने स्वामी को सदा हमेशा समाहवानम करोति पुकारती होगी। निश्चय से ही यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा पुकारती है या बुलाती है या आवाज लगाती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति। परंतु लेकिन मत मेरे भयात डर से न नहीं किंचित कुछ वदती बोल रही है, लेकिन मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उच्यते। अथवा अथवा साधु अच्छे लोगों ने इदम इस प्रकार उच्यते कहा है। इस प्रकार साधु लोगों ने या सज्जन लोगों ने कहा है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपाद पादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुः च अधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम भय डर से त्रस्त मनसाम मन में हस्त पाद आदि कहा क्रिया हस्त हाथ पाद पैर आदि कहा क्रिया आदि काम करने न प्रवर्तन्ते क्रिया नहीं करते या काम करना बंद कर देते हैं। कि जब कोई इंसान डर से डरा हुआ होता है या उसके अंदर डर होता है, मन में उसके डर होता है, तो उसके हाथ और पैर काम करने बंद कर देते हैं। वाणी च वे पथु वाणी च और वाणी वाणी यानी कि उसकी आवाज वे पथु कंपन अधिक भवेत उसकी वाणी में बहुत ज्यादा कंपन होता है और उसकी वाणी में उसकी जो आवाज है वो कांपना शुरू कर देती है। अर्थात आज यह गुफा भी मेरे डर से अपने स्वामी को नहीं पुकार रही है, अर्थात यह इसने डर के मारे काम करना बंद कर दिया है। ये किसने सोचा? शेर यह सोच रहा था। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। तद तो अहम मैं अस्य इसका आह्वान करोमि करता हूँ, तो मैं इसको पुकारता हूँ। किसको? गीदड़ को। एवं सह बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति। एवं इसी प्रकार सह वह बिले बिल में प्रविश्य प्रवेश करके में मेरे भोजन भविष्यति मेरा भोजन बनेगा। इसी प्रकार वह बिल में प्रवेश करके या गुफा में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्। इत्थम इस प्रकार विचार करके सिंह शेर सहसा अचानक से श्रीगालस्य सियार का आह्वानम अकरोत् आह्वान किया या उसको पुकारना शुरू किया। इस प्रकार विचार करके अचानक से ही शेर ने गीदड़ को पुकारना शुरू किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै श्रीगालम आहव्यत। सिंह से शेर के उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना ऊंची गर्जना की आवाज से सा गुहा वह गुफा ऊंचाई जोर से श्रीगालम आहव्यत गीदड़ को पुकारने लगी।
शेर की ऊंची गर्जना की आवाज से वह गुफा बहुत ऊंची आवाज में गीदड़ को पुकारने लगी। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीतः अभवन्। अनेन इस प्रकार या इससे उस आवाज से अन्य अपि अन्य भी पशवः पशु भयभीता अभवन् डर गए थे। इस प्रकार उस आवाज से जो दूसरे पशु थे वो भी डर गए। श्रृगालः अपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्। श्रृगालः अपि शेर भी ततः वहां से दूरम दूर पलायमानः भाग गया इमम अपठत। इमम यह अपठत पढ़ा है। गीदड़ भी वहां से दूर भाग गया और उसने कहा कि मैंने भी यह पढ़ा है। क्या? अनागतम यह कुरुते सह शोभते सह शोच्यते यह न करोति अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। यह जो व्यक्ति अनागतम, अन न आगतम आए हुए, यानी कि आया नहीं है लेकिन आने वाला है। अनागतम आने वाले संकट का, कुरुते समाधान कर लेता है, पहले से ही विचार विमर्श कर लेता है। सह शोभते, सह वह शोभते सुखी रहता है। जो मनुष्य आने वाले संकट का समाधान पहले ही कर लेता है वह सुखी रहता है। यह न करोति अनागतम, यह जो न नहीं करोति करता है अनागतम, यानी कि जो उसके ऊपर विचार नहीं करता या जो आने वाले संकट के बारे में नहीं सोचता, सह वह शोच्यते चिंतनीय होता है, यानी कि फिर वह चिंता में या फिर उसके बारे में ही सोचता रहता है। आत्र वने, आत्र यहाँ, वने वन में, संस्थस्य रहते हुए का, समागतः आ गया है जरा बुढ़ापा, कि मुझे यहाँ इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है। लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन बिलस्य बिल की वाणी आवाज न नहीं कदापि कभी भी में मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई है। कि यहाँ इस बिल में, यहाँ इस जंगल में, इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है लेकिन कभी भी मैंने गुफा की आवाज नहीं सुनी है। तो ये हमारा चैप्टर, जो हमारा पाठ था, यह हमारी इसी लास्ट लाइन के ऊपर डिपेंड था। यह इसका शीर्षक ही हमारी लास्ट लाइन है कि बिल की वाणी कभी नहीं सुनी या गुफा कभी भी बोलती नहीं है। शब्दार्थ: कस्मिंश्चित् किसी, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, निगूढ़ भूत्वा छिपकर, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह, रवै शब्द या आवाज, यावत तावत जब तक तब तक, समय शर्त, बाह्यतः बाहर से, यदि अगर तरही तो, तत्श्रुत्वा वह सुनकर, भय संत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों का, हस्त पाद आदि कहा, हाथ पैर आदि से संबंधित, वे पथुहु कंपन, भोजन भोजन पदार्थ, सहसा अचानक, अनागतम आने वाले दुख को, शोचते चिंतनीय होता है, संस्थस्य रहते हुए का, जरा बुढ़ापा, कुरुते करोति निराकरण करता है, बिलस्य बिल का या गुफा का। ये था हमारा रुचिरा तृतीय भाग है, तीसरा भाग, पाठ 2, बिलस्य वाणी कदापि में न श्रुता।